आप देखो, पहले बलून में बैठ के लोग उठते थे। अभी मैं एक बंगलोर के लिए अध्ययन कर रहा हूं, मेरे पास रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे 260 जगह पर मैं बद्रीनाथ केदारनाथ में रोपवे बना रहा हूं। आप बिलीव नहीं करोगे, अब बंगलोर में गया तो मैं हवा में उड़ने वाली डबल डेकर बस का स्टडी कर रहा हूं कि 200 लोग ऊपर के ऊपर जाएंगे, रोड पे नहीं। सर क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा, आप एक बात बताता हूं मैं, मेरे ऊपर अभी ये तो मैं योजना में मैं कमिट नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं। मैं दिल्ली में 2009 में आया हूं, 8 साल से मंत्री हूं। आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आप जानते हैं कहां गलतियां हो रही, आप तो ढूंढना का आपका काम भी है। एक बात बताओ मुझे कि मैंने 9 साल में जो बात कही और जो नहीं हुई। मैं अक्सर एक बात को लोगों के सामने हर समय मैं भी याद रखता हूं, अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी को। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और इसलिए रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है। अगर रोड बनेंगे तो इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री आएगी तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा होगा, और रोजगार मिलेगा तो गरीबी दूर होगी। और इसलिए वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को जब तक हम डेवलप नहीं करते तब तक हमारा देश दुनिया की सुपर इकोनॉमिक पावर नहीं बनता। बायोफ्यूल पे मैं 2004 से बीजेपी का प्रेसिडेंट था, तब से मैं ये कहता था अल्टरनेटिव फ्यूल, बायोफ्यूल। मैं हाइड्रोजन की गाड़ी लेके घूमता हूं क्योंकि हाइड्रोजन पे गाड़ी चल सकती है। मैं फ्लेक्स इंजन 100% इथेनॉल की गाड़ी चलाता हूं। और आपने अपने कितने साथी मंत्रियों को बदल दिया? हाँ, बहुत। अभी गिरिराज सिंह इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज करते हैं। हाँ, हाँ, आप भी अब इलेक्ट्रिक गाड़ी के देखो, आपके पास अगर पेट्रोल की गाड़ी होगी तो आपका खर्चा हाइब्रिड है सर मेरे पास। अभी इसके बाद 100% फ्लेक्स इंजन पे लेना या हाँ। इलेक्ट्रिक पे लेना, और तब तक ग्रीन हाइड्रोजन की भी आ जाएगी। 1 किलो हाइड्रोजन अभी 300 रुपए में बन रहा है। नहीं तो सिर्फ गिरिराज सिंह साहब और आप ही। हाँ, ये बजट की सबसे बड़ी विशेषता है कि 19,000 करोड़ हमने हाइड्रोजन मिशन पे रखे। ये जरूर आप चर्चा कराइए, ये क्या है। देखिए, जो कोयले से हाइड्रोजन बनता है उसको ब्लैक हाइड्रोजन कहते हैं। हाँ। जो पेट्रोलियम से बनता है उसको ब्राउन हाइड्रोजन कहते हैं। और जो बायोमास से और अपने इससे पानी से बनता है उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। अभी ग्रीन हाइड्रोजन में पानी वाले के बाद इलेक्ट्रोलाइजर बनता है। हम वर्ल्ड के नंबर 1 मैन्युफैक्चरर इलेक्ट्रोलाइजर की इन द वर्ल्ड, और फिर उसके लिए पावर लगती है 55 यूनिट। अब हमने दूसरी टेक्नोलॉजी लाई कि बायोमास को, वेस्ट को हम लोग वेस्ट में बायोडाइजेस्टर में डाल के मीथेन निकालकर हाइड्रोजन बनाएंगे। तो अब मेरा कन्विक्शन है कि हम हाइड्रोजन को पर केजी 100 रुपए पे लाएंगे तो 1 किलो हाइड्रोजन में 450 किलोमीटर कार चलेगी। जम्मू कश्मीर में मैं 1 लाख करोड़ के काम कर रहा हूं, कारगिल से लेकर टनल बना रहा हूं, रोड बना रहा हूं, जो कांग्रेस के राज में कभी नहीं हुआ। आप जाओ, आप हिमाचल प्रदेश के शिमला से मनाली जाओ, और मनाली से एक पहले जाने के लिए 3.5 घंटे लगते हैं। वही अटल टनल बनी 8 मिनट में, और वहां से मैं 4 टनल बना रहा हूं, और रोड बनाकर लद्दाख लेह में आओ। लद्दाख लेह में आशिया की सबसे बड़ी जोजिला टनल बना रहा हूं, वो कारगिल के नीचे, वो लगभग पूरी हो जाएगी 8 महीने में। वहां से झेड़मोर टनल से डायरेक्ट गुलमर्ग से, वो जो सोनबर्ग से गुलमर्ग होकर हुए आप श्रीनगर आओ। श्रीनगर से पूरा हाईवे जम्मू तक बना है। कटरा से दिल्ली मुंबई को जुड़ जाओ तो मुंबई पहुंचो, और मुंबई पहुंचने के पहले सूरत से निकल जाओ, पूरा सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, पूरा मैप और जो है सोलापुर से डायरेक्ट कन्याकुमारी, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर पहुंच जाओ। अब मैं आपको ये पूछता हूं कि हमारे 9 साल में इतना हुआ मोदी जी के नेतृत्व में, तो जिनको 60-60 साल मौका मिला उन्होंने क्यों नहीं किया। हमारे इसमें अगर 150 नए एयरपोर्ट बने तो उस समय क्यों नहीं हुए। हमारे यहाँ 40 किलोमीटर रोड बन रहे, 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए भी, उस समय क्यों नहीं हुए। मैं जब विरासत में आया तो 2014 में 3,85,000 करोड़ के 406 प्रोजेक्ट बन पड़े थे। मेरे डिपार्टमेंट में 3 लाख करोड़ के एनपीए से भारतीय बैंकों को बचाया, वो प्रोजेक्ट शुरू करवाए। तो मुझे लगता है, देखो, ये उन्होंने भी कुछ अच्छा काम किया होगा, वो करते रहेंगे, हमने भी किया है। मैं ये इतना ही मानता हूं कि हमको अवसर मिला, आज रूलिंग पार्टी में हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपोजिशन पार्टी में उनका काम कर रहे हैं।
जनता की अदालत में जो फैसला होता है वैसे भूमिका होती है, वैसे काम करते रहना। उसको कन्विंस करना। अभी मैं आपको बताता हूं, मैं इलेक्ट्रिक कार की बात करता था, इलेक्ट्रिक स्कूटर की करता था। तुम्हारे में से लगभग 100 पत्रकारों ने मुझे प्रश्न पूछा है कि इलेक्ट्रिक में गाड़ी बीच में रास्ते में बंद हो गई, चार्जिंग खत्म हो गया तो कैसे होगा, फिर ये कैसे संभव होगा। अब किसी की गाड़ी हुई बंद, कोई कार बंद हुई, कोई स्कूटर बंद हुई? है कोई ऐसा? नहीं, है ही नहीं जी कोई, आप पूछ लो। प्रॉब्लम क्या होता है कि एनीथिंग, अब जब एक बात, मैं ड्रोन के लिए मैं 670 रोड साइड एम्यूनिटीज बना रहा हूं, उसमें कम से कम 200 हेलीपोर्ट बना रहा हूं नेशनल हाईवे के बाद। और उसमें मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि ड्रोन में तुम बैठोगे, जैसे मैं यहाँ नाउस्टेशन क्लब के गच्ची पे जाऊंगा, ड्रोन में बैठूंगा और डायरेक्ट एयरपोर्ट पे उतरूंगा। ये दिन अब दूर नहीं है, अभी 200 किलो का वजन उठाने वाला ड्रोन इंडिया में तैयार हो गया है। सर ये अरे अमृत का आपका वजन होगा 60 किलो, तो आप जैसे 2 लोगों को बिठाकर ड्रोन उड़ जाएगा तो ले जाएगा आज। अब मेरे जैसे 4 लोगों को रखने वाला ड्रोन प्रोसेस में है। अभी एग्रीकल्चर देखिए, मैं तस्वीर नहीं खड़ी कर रहा हूं और मैं सपने दिखाता नहीं। जो सपने दिखाते हैं उससे जनता खुश होती है, हाँ। पर दिखाए हुए सपने जो पूरे करते हैं उन्हीं पर जनता विश्वास रखती है। हमारी सरकार और प्रधानमंत्री और हम जो कह रहे हैं, दिस इज ए प्रोसेस। अब मैं 8 साल से तो ये मंत्री हूं। प्रोसेस का टाइम मतलब देखिए, मैं 8 साल पहले बहुत लोगों को कहता था कि दिल्ली से मेरठ 40 मिनट में होगा, तो लोग हंसते थे। अब आप जितने लोग मेरठ जाते 40-45 मिनट में आ जाते हैं। फिर मैं अभी कह रहा हूं कि दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में। अब दिल्ली से जयपुर और एक वन बनाना है, वो भी तो 2.5 घंटा लगेगा, बाद में 2 घंटे होगा, जो बीच में ही हमने उसको बनाने का भी काम चालू है। तो ऐसे धीरे धीरे जब लोगों को अनुभव होता है तो अब मुझे बताने की जरूरत है। अब मैं ये कभी नहीं बोलता कि मैं रोड बना रहा हूं, इतने अच्छे रोड बन रहे, मेरे को जरूरत है नहीं। आप ही पहले शुरुआत कर देते कि रोड अच्छे बन गए।